हाय एवरीवन। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा अगला टॉपिक, जिसका नाम है एग्रीगेशन ऑफ इनकम, यानी इनकम को इकट्ठा करना, टोटल इनकम बनाना, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। यानी कि आपकी इनकम करंट ईयर में, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में इतनी नहीं है कि वो खर्चों को बियर कर सके, तो आपका क्या आ गया, आपका लॉस आ गया। तो लॉस को आप कैसे सेट ऑफ करोगे, लॉस को अगर सेट ऑफ नहीं कर पाए तो कैसे कैरी फॉरवर्ड करोगे, ये सारी बातें हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो है एग्रीगेशन ऑफ इनकम, सेट ऑफ लॉसेस एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। तो चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं। यस प्लीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, और मैं आपको एक बार लिखकर बताता हूं। एक हमारा प्रोविजन होता है सेट ऑफ, और जब सेट ऑफ नहीं हो सकता तो फिर क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ। कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ क्या मतलब हुआ, अभी धीरे धीरे बताता हूं। सेट ऑफ में आपके दो मेथड आते हैं। पहला आपका इंट्रा हेड सेट ऑफ लॉसेस, ठीक है। एक आता है आपका इंटर हेड सेट ऑफ लॉसेस, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम क्या बात कर रहे हैं, आपका सेट ऑफ। सेट ऑफ में आपके दो मेथड निकल के आते हैं, एक तो इंट्रा हेड, एक आपका आता है इंटर हेड। इंट्रा हेड मतलब अपने हेड से। फॉर एग्जाम्पल एक तो चलो ये बात समझना कि हमको सैलरी से लॉस नहीं होता, तो कहीं पर भी हम ये नहीं देखेंगे कि सैलरी का लॉस सेट ऑफ करने जा रही है। सैलरी से कभी भी लॉस नहीं होता, आप ये बात अपने दिमाग में बिठा लेना। तो फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं, आपके पास 3 हाउस प्रॉपर्टी है। आपके पास 3 हाउस प्रॉपर्टी है, और इनकम अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी में जो भी कंप्यूटेशन करनी होती है वो आप कर चुके। तो हाउस प्रॉपर्टी 1 से इनकम निकल के आती है 1 लाख, हाउस प्रॉपर्टी 2 से इनकम निकल के आती है 1 लाख, और हाउस प्रॉपर्टी 3 से लॉस निकल के आता है 2 लाख का। लॉस निकल के आता है 2 लाख का। अब बताइए टोटल इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी में कितनी आएगी। तो सर ये तो बहुत इजी है, 2 लाख का प्रॉफिट है और 2 लाख का लॉस है, तो ये आ गई नील। तो आपने कैसे पता लगाया, आपने इंट्रा हेड सेट ऑफ करा, आपने देखा टोटल इनकम कितनी है। टोटल इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी वो आपकी कितनी आ गई, 1 लाख प्लस 1 लाख इक्वल्स टू 2 लाख। फिर आपने क्या करा, माइनस कर दिया लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। लॉस कितना है, वो आपका 2 लाख है। तो फिर टोटल टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी कितनी आ गई, सर 0 आ गई। तो हमने क्या करा, सेम हेड की इनकम को सेम हेड के लॉस से क्या करा, सेट ऑफ करा। हमने क्या करा, सेट ऑफ करा। तो जब सेम हेड की इनकम से आप सेम हेड के लॉसेस को सेट ऑफ कर रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं इंट्रा हेड सेट ऑफ लॉसेस। ठीक है जी, बात समझ आई। यहां तक की सारी बातों को एक बार नोट कर लो, क्योंकि मैं ये एग्जाम्पल अब रब करने जा रहा हूं, एग्जाम्पल को चेंज करने जा रहा हूं। तो ठीक है, आई होप आपने सारी बातें नोट कर ली होगी। चलिए
यस। तो फॉर एग्जाम्पल यही रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाउस प्रॉपर्टी से आपकी इनकम है 1,00,000 रुपए, हाउस प्रॉपर्टी 2 से आपकी इनकम है 1,00,000 रुपए, और हाउस प्रॉपर्टी 3 से जो ये आपका लॉस है इसकी फिगर में चेंज कर देता हूं और इसको कर देता हूं 3,00,000 रुपए, इसको कर देता हूं 3,00,000 रुपए। तो अब देखते हैं टोटल इनकम अंडर द हेड, टोटल इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी कितनी आ गई, 1,00,000 प्लस 1,00,000 इक्वल्स टू 2,00,000। ठीक है जी। अब आप क्या करोगे, जो लॉस हुआ है उसको माइनस करेंगे। हम इनकम पे टैक्स दे रहे हैं तो जो लॉस हुआ है उसका क्या होगा, हम उसको भी आपको देंगे। लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, तो लॉस आपका है 3,00,000 रुपए। तो फिर अब आपका क्या आ गया, टोटल लॉस या नेगेटिव इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी कितनी आ गई, माइनस के 1,00,000 रुपीज। अब इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी में तो आपकी कोई भी इनकम नहीं है, फिर क्या है, लॉस है। तो आपका एक बिजनेस भी था, तो आपने क्या करा, इस 1,00,000 के लॉस को बिजनेस इनकम से क्या करा दिया, सेट ऑफ करा दिया। फर्दर लिखना चाहूंगा, फर्दर assessee have business income of rupees 1,00,000। असेसी के पास 1,00,000 की बिजनेस इनकम भी है, या बिजनेस इनकम बोला जाए, या फिर कैपिटल गेन है, या फिर अदर सोर्स की इनकम है, या फिर आपकी सैलरी है, कोई भी है। तो आप क्या करेंगे, इस 1,00,000 के लॉस को अदर हेड्स की इनकम से क्या कर देंगे, सेट ऑफ विद। अभी हम सारी बातें पढ़ेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे। सेट ऑफ विद अदर हेड्स इनकम, तो जो ये आपने सेट ऑफ किया है अदर हेड्स की इनकम से, इसकी आपकी इनकम मतलब सेट ऑफ करने के बाद दोबारा इनकम आपकी क्या बन गई, 0। तो जो आपने एक हेड की इनकम को दूसरे हेड के लॉस से सेट ऑफ किया, इसको हम बोलेंगे इंटर हेड सेट ऑफ लॉसेस। इसको हम क्या बोलेंगे, इंटर हेड सेट ऑफ लॉसेस। आपने एक हेड की इनकम को दूसरे हेड के लॉस से क्या कर दिया, सेट ऑफ कर दिया। ठीक है जी, बात समझ आती है। अभी हम देखेंगे इंट्रा हेड सेट ऑफ के क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, इंटर हेड सेट ऑफ के क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। अब एक बार हम कैरी फॉरवर्ड की तरफ चलते हैं। अब ये कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या हुआ, मैं ये वाले एरो को भी रब कर देता हूं और इस वाले एरो को भी रब कर देता हूं और इस नील अमाउंट को भी रब कर देता हूं और इस फर्दर वाली लाइन को भी रब कर देता हूं। अब एक लाइन ऐड करता हूं, फर्दर, मतलब एग्जाम्पल में रिवाइज कर रहा हूं। फर्दर assessee have no other income under any heads। असेसी के पास और कोई भी इनकम नहीं है रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में यानी करंट ईयर में। तो असेसी के पास क्या है, 1,00,000 रुपए का लॉस है। असेसी के पास 1,00,000 रुपए का लॉस है। तो फिर एक ऑप्शन क्या निकल के आता है कि इस 1,00,000 रुपए को आप क्या कर दो, कैरी फॉरवर्ड कर दो अगले आने वाले सालों में। आप अपनी रिटर्न ऑफ इनकम बनाओ, उसमें लॉस दिखाओ और उस लॉस को सेट ऑफ करने के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दो अगले सालों में। हम इनकम टैक्स अथॉरिटी से बोलेंगे ये लो हमारी रिटर्न ऑफ इनकम, इसमें 1,00,000 रुपए का लॉस है, हम इसको अगले साल वाली इनकम से क्या कर लेंगे, कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। याद रहे, इनकम आप रिटर्न ऑफ इनकम में बताना कि हमारा लॉस है, वरना अगले आने वाले सालों में आपको इजाजत नहीं दी जाएगी कैरी फॉरवर्ड करने की। ठीक है जी। तो हुआ क्या,
ये 1 लाख रुपए का लॉस आपका कैरी फॉरवर्ड हो चुका है। तो जब ये कैरी फॉरवर्ड हो गया अगले साल में, उसके बाद ओनली इंट्रा हेड एडजस्टमेंट शैल बी मेड। मतलब उसके बाद आप ये नहीं कह सकते कि आप हमारे हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को नेक्स्ट ईयर की बिजनेस इनकम से सेट ऑफ कर दो, वो काम कभी नहीं होगा। अगर आपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर लिया तो आप उसको अगले आने वाले कुछ सालों में, क्या बोला मैंने, कुछ सालों में, क्योंकि लिमिट है कब तक आप कैरी फॉरवर्ड करे रख सकते हो। आने वाले कुछ सालों में कैरी फॉरवर्ड तो आप कर लोगे, सेट ऑफ तो आप कर लोगे, बट विद इंट्रा हेड ओनली। हाउस प्रॉपर्टी का जो 1 लाख रुपए का लॉस आप लेके जा रहे हो, अगले साल वाली इनकम अगर हाउस प्रॉपर्टी से है तभी सेट ऑफ करना, वरना अदर हेड से सेट ऑफ मत करना। अगर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम अगले साल नहीं है तो फिर अगले साल देख लेना, मतलब कि कुछ सालों तक आप ऐसा कर सकते हो। अब वे कुछ साल कितने हैं ये भी अभी धीरे धीरे हम देखेंगे। तो एक बैकग्राउंड में आपको बता चुका हूं, सेट ऑफ क्या होता है, 2 तरीकों का क्या होता है, कैरी फॉरवर्ड क्या होता है, उसमें हम करंट ईयर की इनकम जब इनसफिशिएंट हो जाती है तो लॉस को अगले साल में ले जाते हैं, बट जब अगले साल में ले जाओगे तो सिर्फ इंट्रा हेड पॉसिबल है, इंटर हेड पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहां तक की बात समझ आई। चलिए अब एक बार अपने प्रोविजन की तरफ चलते हैं और फिर आगे भी हम ऐसी कुछ चीजों को लिखकर समझेंगे। चलिए, कॉन्सेप्ट ऑफ सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। सेट ऑफ मीन्स एडजस्टमेंट ऑफ लॉसेस अगेंस्ट द प्रॉफिट फ्रॉम अनदर सोर्स या फिर अनदर हेड ऑफ इनकम इन द सेम असेसमेंट ईयर। अगर सेम असेसमेंट ईयर में आप एडजस्टमेंट कर रहे हो, सेम असेसमेंट ईयर में अगर आप एडजस्टमेंट कर रहे हो तो वो आपका क्या है, सेट ऑफ। और अगर आप सेम असेसमेंट ईयर में नहीं कर रहे, अगर आप सेम असेसमेंट ईयर में नहीं कर रहे तो वो आपका क्या है, कैरी फॉरवर्ड। इफ लॉसेस कैन नॉट बी सेट ऑफ इन द सेम ईयर, अगर आप सेम असेसमेंट ईयर में लॉस को सेट ऑफ नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए, ड्यू टू इनएडिक्वेसी ऑफ एलिजिबल प्रॉफिट, क्योंकि इनकम थी ही नहीं, देन फिर आप क्या करोगे, सच लॉसेस आर कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट असेसमेंट ईयर और असेसमेंट ईयर्स। असेसमेंट ईयर्स। ठीक है जी, बात समझ आई। चलिए आगे चलते हैं। इंटर सोर्स एडजस्टमेंट, जो मैं आपको बता चुका हूं, इंटर हेड एडजस्टमेंट यानी इंटर हेड सेट ऑफ, जो हमने अभी बात की थी, आपको एक बार रिमाइंड दिला देता हूं। ये जो हमने देखा था इसकी बात यहां पर हो रही है। ठीक है जी, चलिए, अगर कोई एग्जाम्पल नहीं लिख पाया, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल को 3 बार रिवाइज किया है, तो आप पीछे जाकर भी एग्जाम्पल को दोबारा से लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने बार बार एग्जाम्पल नहीं लिखवाया, उसी को मॉडिफाई करके आपको समझाने की कोशिश की है। आइए देखते हैं सेक्शन 70 हमको क्या कहता है। लॉस फ्रॉम वन सोर्स ऑफ इनकम कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट इनकम फ्रॉम अनदर सोर्सेज। यहां पे सोर्स का मतलब क्या है, हेड। बोथ द सोर्सेज बीइंग अंडर द सेम हेड, मतलब कि जो आपके दोनों सोर्सेज है वो क्या हो सकता है, सेम हेड भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल 1 क्या कहता है, लॉस फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम अनदर हाउस प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है, लॉस फ्रॉम वन बिजनेस से टेक्सटाइल कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम एनी अदर बिजनेस से प्रिंटिंग। आप कपड़े के व्यापारी हो, उससे जो लॉस हुआ है आप उसको अपनी प्रिंटिंग के बिजनेस से सेट ऑफ कर सकते हो इन द सेम ईयर, एज बोथ दीज
source of income fall under one head of income. Therefore, the loss in one business may be set off against the profit from another business in the same year. ठीक है जी, आपने एक बिजनेस के लॉस को, आप टेक्सटाइल का बिजनेस करते हो यानी बिजनेस वन, उसमें क्या हो गया, लॉस हो गया, तो आपने उसको क्या कर दिया, सेट ऑफ कर दिया विद बिजनेस टू इनकम। भाई आपके बहुत सारे बिजनेस है, आपने क्या किया, एक बिजनेस के लॉस को दूसरी बिजनेस के इनकम से सेट ऑफ कर दिया। तो लॉस फ्रॉम वन सोर्स ऑफ इनकम कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम अनदर सोर्स, बोथ द सोर्सेज बीइंग अंडर द सेम हेड। तो ये दोनों एग्जांपल तो आपके किसके हैं, इंट्रा हेड के, इंट्रा हेड सेट ऑफ। दोनों एग्जांपल आपके किसके हैं, इंट्रा हेड सेट ऑफ के हैं। आगे चलते हैं, इम्परमिसिबल इंटर सोर्स सेट ऑफ। इंटर सोर्स सेट ऑफ हाउएवर इज नॉट परमिसिबल इन द फॉलोइंग केसेस। नीचे दी गई केसेस में आप क्या नहीं कर सकते, आप इंटर सोर्स सेट ऑफ नहीं कर सकते। ठीक है जी, क्या है आपका, पहला लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो आपका ये है, ये किस में आता है, इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन में आता है। ठीक है, इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन में आता है, बट जो आपका कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म है उसको आप शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस से क्या नहीं कर सकते, सेट ऑफ नहीं कर सकते। ये भी तो सेम हेड में आता है, बट नहीं, यहां पर रेस्ट्रिक्शन इन्होंने लगा दी। क्या रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि आप कैपिटल गेन से, मतलब कैपिटल गेन में जो आपको लॉन्ग टर्म लॉस हुआ है उसको आप सेट ऑफ नहीं कर सकते विद शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। यही बात मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। तो आइए एक बार चलते हैं, और आपको कंफ्यूजन ना हो तो ये हेड वाला वर्ड मैं यहां पे हटा देता हूं, क्योंकि यहां पे जो ये सोर्स का वर्ड यूज कर रहे हैं ये हेड से रिलेटेड नहीं है, इनकम से रिलेटेड है। तो जो ये इंटर सोर्स एडजस्टमेंट है ये आपका क्या है, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जो इन्होंने ये इंटर वर्ड यूज किया है ये इनकम के लिए किया है, हेड के लिए नहीं। इंटर होता है जैसे हमारे कोई स्कूल्स होते हैं, गेम्स होता है इंटरनेशनल, यानी कि वो एक देश से बाहर भी है, तो ये होता है आपका इंटर सोर्स एडजस्टमेंट। मैंने जो आपको लिखवाया है आप यही बात याद रखिएगा, इंट्रा हेड सेट ऑफ की यहां पर बात चल रही है। अब आप देखिए ना, इंट्रा हेड सेट ऑफ की बात चल रही है और यहां पे एक रेस्ट्रिक्शन लगा दी। रेस्ट्रिक्शन क्या लगा दी, कैपिटल गेन से दो लॉस हो सकती है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। अब ये है तो एक ही हेड में ना, इंट्रा हेड है ना ये, तो फिर भी इन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को आप सेट ऑफ नहीं कर सकते विद शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, भले ये इंट्रा हेड क्यों ना हो। ये यहां पे रेस्ट्रिक्शन इन्होंने लगा दी। अभी मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में भी लिखवाऊंगा, एक बार पढ़ते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस इज अलाउड टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट बोथ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये बात अच्छी है, अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो आप उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी सेट ऑफ कर सकते हो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी सेट ऑफ कर सकते हो। हाउएवर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड नॉट अगेंस्ट द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है जी, बात समझ आई है? तो मैं आपको एक बार लिखवा देता हूं, इंट्रा हेड सेट ऑफ, इंट्रा हेड सेट ऑफ। हम सीरियल वाइज चलेंगे। हम सीरियल वाइज चलेंगे, मतलब
लॉस अंडर द हेड सैलरी, लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, लॉस अंडर द हेड पीजीबीपी, और जिसकी बात चल रही है लॉस अंडर द हेड आपका कैपिटल गेन, और लास्ट आपका आएगा लॉस अंडर द हेड अदर सोर्सेज, लॉस अंडर द हेड अदर सोर्सेज। तो मैंने आपको क्या बताया था कि सैलरी से कभी भी लॉस नहीं होगा, तो यहां पे लिख देता हूं नॉट एप्लीकेबल। आप खुद ही बताइए सैलरी से लॉस कैसे हो सकता है? जब आप कहीं पर एंगेज हो, आपको सैलरी मिलती है, तो आपके कोई खर्चे नहीं होते, मतलब आपने कोई भी एसेट एम्प्लॉय नहीं की, आप तो मंथली का पैसा लेकर आते हो और वो आपकी बिल्कुल सेविंग होती है। लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी होता है, हम बात करेंगे। पीजीबीपी से होता है, हम बात करेंगे। कैपिटल गेन से होता है, हम बात कर रहे हैं। अदर सोर्सेज से होता है, हम बात करेंगे। तो अगर कैपिटल गेन से आपको लॉस हुआ है, इफ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, देन कैन बी सेट ऑफ विद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो दोनों से आप सेट ऑफ कर सकते हो। इफ लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, देन कैन बी सेट ऑफ ओनली विद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और यही बात हमने इस वाले पैराग्राफ में करी। पॉइंट नंबर फर्स्ट में हम क्या देख रहे हैं? इंट्रा हेड। हम देख रहे हैं इंट्रा हेड में कुछ रेस्ट्रिक्शन क्या है, वही रेस्ट्रिक्शन हम देख रहे हैं। ठीक है जी, चलिए अब देखते हैं सेकंड पॉइंट, स्पेक्यूलेशन लॉस। अ लॉस इन स्पेक्यूलेशन बिजनेस कैन बी सेट ऑफ only against the profit of any other speculation business and not against any other business or profession income. However, loss from other business can be adjusted against profit from speculation business. मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पीजीबीपी में 3 कैटेगरी होती है। हमारे पीजीबीपी में 3 कैटेगरी होती है। आइए मैं आपको लिखवाता हूं। लॉस अंडर द हेड पीजीबीपी, पहला आपका आता है नॉर्मल लॉस, फिर आपका आता है स्पेक्यूलेशन लॉस, और तीसरा आपका एक और आता है, वो अभी बात करूंगा, उसके बाद बताऊंगा। तो अगर आपका स्पेक्यूलेशन लॉस हुआ है, देन इट can be set off with speculation income। मतलब आपका बिजनेस 1 है, आपका बिजनेस 2 है, आपका बिजनेस 3 है। बिजनेस 1 और बिजनेस 2 आपके नॉर्मल है, बिजनेस 3 आपका क्या है? स्पेक्यूलेशन बिजनेस है। इससे अगर कोई लॉस हो गया तो इस लॉस को आप बाकी दोनों के बिजनेस से सेट ऑफ नहीं कर सकते, और यही हम पढ़ रहे हैं कि रेस्ट्रिक्शन क्या है इंट्रा हेड सेट ऑफ में। अरे हम अपने हेड की इनकम को सेट ऑफ क्यों नहीं कर सकते? बस इसीलिए हम यही चीज पढ़ रहे हैं कि क्या क्या रेस्ट्रिक्शन है। जो स्पेक्यूलेशन लॉस है, जो आपने सट्टेबाजी से लॉस झेला है, आप उसको कहां सेट ऑफ करोगे? जो आपकी अदर स्पेक्यूलेशन इनकम है। अगर यहीं पर बिजनेस 4 होता और उससे आपको स्पेक्यूलेशन क्या होता? प्रॉफिट होता, तो आप इन दोनों को सेट ऑफ कर सकते थे। क्वेश्चन आपको सारी चीज बताएगा, बट प्रोविजन क्या है वो तो आपको याद रखना पड़ेगा। बिना प्रोविजन के क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। ठीक है जी, तो आपका पॉइंट नंबर 2 भी होता है क्लियर। आइए पॉइंट नंबर 3 पर चलते हैं। लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज।
ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस से जो लॉस हुआ है वो आपका कहां जाता है, लॉस अंडर द हेड अदर सोर्सेज में जाता है। सच लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट इनकम फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेज। तो मैं लिख देता हूं, लॉस फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनिंग race horses can be set off only with the income of owing and maintaining race horses। ठीक है, आपके पास जो भी इस तरह की बिजनेस है आप उसको किसी दूसरे अदर सोर्स की इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते। ठीक है जी, बात समझ आई। चलिए आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 आपका है लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस। ये स्पेसिफाइड बिजनेस क्या होते हैं, पीजीबीपी के सेक्शन 35 एडी में मैं आपको लिस्ट बता चुका हूं। अगर आप उन लिस्ट में से किसी व्यापार के हो, उन लिस्ट में से किसी भी बिजनेस को कर रहे हो, तो उनसे होने वाला लॉस भी आप क्या करोगे, सिर्फ उन्हीं बिजनेस से सेट ऑफ करोगे जो सेक्शन 35 एडी में कवर है। A loss in any specified business referred to in section 35 AD can be set off only against any other specified business. However, losses from other business can be set off against profit from specified business। इसका मतलब क्या हुआ, however वाली लाइन का, इसका मतलब ये हुआ जो आप नॉर्मल बिजनेस कर रहे हो उसको तो आप, जो उससे लॉस हुआ है, इसको आप किसी भी लॉस से सेट ऑफ कर सकते हो। इट कैन बी सेट ऑफ विद एनी बिजनेस इनकम। चाहे आप कोई भी व्यापार कर रहे हो, चाहे आप व्यापार कर रहे हो स्पेकुलेशन बिजनेस का, चाहे आप व्यापार कर रहे हो सी यानी कि स्पेसिफाइड बिजनेस का, स्पेसिफाइड लॉस, तो आप नॉर्मल लॉस को तो किसी से भी सेट ऑफ कर सकते हो। ठीक है जी, बात समझ आई। चलिए इसी में एक बार आगे पढ़ते हैं। इट मस्ट बी नोटेड दैट लॉस फ्रॉम एन एग्जम्प्ट सोर्स कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट फ्रॉम अ टैक्सेबल सोर्स ऑफ इनकम। ये बात तो सब हेड्स के लिए लगती है, मतलब कि जिस इनकम को हमने एग्जम्प्ट कर रखा है इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, उस लॉस को आप किसी भी हेड से सेट ऑफ नहीं करोगे, चाहे वो हाउस प्रॉपर्टी हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो कैपिटल गेन हो, चाहे वो अदर सोर्सेज हो। ठीक है जी, बात समझ आती है। जैसे एग्जांपल लिखा है, शेयर ऑफ लॉस फ्रॉम अ पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट बिजनेस इनकम सिंस शेयर ऑफ इनकम ऑफ द फर्म इज एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 2A। ये आपकी फर्म है, इसको जब इनकम होगी तो टैक्स देना पड़ेगा, और टैक्स कौन देगा, फर्म देगी। इसको जब लॉस होगा तो उस लॉस को कौन सेट ऑफ करेगा, सेट ऑफ बाय फर्म। तो जब यहां पर टैक्स मेंबर ने यानी पार्टनर ने नहीं दिया तो इस लॉस को भी मेंबर सेट ऑफ नहीं करेंगे, क्योंकि जब ये इनकम एग्जम्प्ट है तो इससे होने वाला लॉस आपके जो पार्टनर है वो पार्टनर क्लेम नहीं करेंगे। ठीक है जी, बात समझ आती है। अब मैं ये वाली लाइन लिखवा देता हूं स्पेसिफाइड लॉस की। इट कैन बी सेट ऑफ ओनली विद स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम, ओनली विद स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम। तो मैं आपको एक बार हाईलाइट कर देता हूं, पीजीबीपी में हमारे फर्दर 3 इनकम निकल के आती है। अगर आपका लॉस नॉर्मल बिजनेस है तो आप उसको किसी भी से भी सेट ऑफ कर सकते हो, चाहे वो आपका स्पेकुलेशन हो,
चाहे वो आपका स्पेसिफाइड हो। अगर आपका लॉस स्पेकुलेशन लॉस है तो आप सिर्फ स्पेकुलेशन इनकम से उसको सेट ऑफ करोगे, और अगर आपका लॉस स्पेसिफाइड बिजनेस से रिलेटेड है तो स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ करोगे। अगर कैपिटल गेन में लॉस हुआ है और वो शॉर्ट टर्म लॉस है तो दोनों यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों से सेट ऑफ कर सकते हो। बट अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो ये सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ होगा। अभी इंट्रा हेड की बात चल रही है, इंटर हेड पे मैं नहीं गया। अगर आप अदर सोर्स से आपको लॉस हुआ है और वो लॉस ओइंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज से हुआ है तो वो सिर्फ सेट ऑफ होगा विद अदर इनकम ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस एक्टिविटी, और बाकी की जो अदर सोर्स की इनकम है उसको आप फ्रीली कुछ भी कर सकते हो। ठीक है जी, बात समझ आई। अब हमारा लॉस अंडर द हेड सैलरी हो गया, हमारा लॉस अंडर द हेड पीजीबीपी हो गया, लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन हो गया, लॉस अंडर द हेड अदर सोर्स हो गया, लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी बच गया। हमारा लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी बच गया, तो यहां पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इट कैन बी सेट ऑफ विद अदर हाउस प्रॉपर्टी इनकम फ्रीली। यहां पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, और इसी के साथ इंट्रा हेड सेट ऑफ की कहानी होती है खत्म। अब ये कहानी कब पैदा होगी आपको बताता हूं। ये कहानी दोबारे कब जन्म लेगी? ये कहानी दोबारे जब जन्म लेगी जब कैरी फॉरवर्ड होगा और इंट्रा हेड आपको एडजस्टमेंट करनी है, तो यही सारी कहानी आपकी रिपीट हो जाएगी। ठीक है जी, बात समझ आती है। चलिए, तो यहां तक का सिलसिला आपका खत्म होता है। इसके बाद देखते हैं आगे का हमारा टॉपिक क्या है। आगे का हमारा टॉपिक है कि इंटर हेड एडजस्टमेंट कैसी होती है। इसके बाद हम उसको एक बार देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार इंटर हेड एडजस्टमेंट देखेंगे। इंटर हेड देख चुके, इंटर हेड देखेंगे। उसके बाद कैरी फॉरवर्ड में क्या देखेंगे? ईयर्स की लिमिट क्या होती है, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड के बाद क्या होता है? इंट्रा हेड, और इंट्रा हेड तो हम सीख चुके। आने वाले सालों में इंट्रा हेड के प्रोविजन बिल्कुल सेम रहते हैं। ठीक है, तो चलिए इंटर हेड एडजस्टमेंट को एक बार देखते हैं।